तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक न्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में, और हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये लोन एप्लीकेशन एक फेक लोन एप्लीकेशन है, रियल है। क्या इस लोन एप्लीकेशन से अगर हम यहाँ पर लोन को अप्लाई करते हैं तो हमें किसी तरह की जो सिबिल स्कोर की या पैन कार्ड, आधार कार्ड की या इनकी किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़ती है, सैलरी स्लिप की, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और यहाँ से कौन कौन लोन ले सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, पर्सनल लोन लेना हो, बिजनेस लोन, तो क्या यहाँ से ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उनके बारे में बात करेंगे। तो भाई ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है, यहाँ पर आप देखेंगे लोन इसेबली एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप देखेंगे इसके 10,000 के डाउनलोड्स है, 3.4 की रेटिंग है, 31 के आसपास रिव्यू आ चुके हैं। जब हम यहाँ पर रिव्यूज आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिव्यूज़ होते हैं वो बेड रिव्यूज़ ही देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि भाई इस एप्लीकेशन के अंदर प्रॉब्लम आपको मैं बताऊंगा ना, तो आप कहेंगे कि भाई इससे सोचता है कि तू वीडियो ही ना बनाता। इस चीज़ को आप खुद ब खुद कहेंगे कि क्योंकि भाई इस एप्लीकेशन को जब मैंने लोन अप्लाई करके सारी चीज़ें ट्राई की तो मैं खुद ब खुद इसे इरिटेट हो गया। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन को देखेंगे तो अबाउट दिस के अंदर जाएंगे तो इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ नहीं लिखा है कि भाई क्या सारी चीज़ें हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर। और ये बता रहा है कि हम आपकी जो ईएमआई है उसको कैलकुलेट करते हैं, आपको लोन को कैलकुलेट करते हैं, कि आपको हमें बताते हैं कि भाई कितना आप लोन लेना चाहते हैं, कितना इंटरेस्ट रेट है, सबको कैलकुलेट करके बताते हैं आपको कितना लोन अमाउंट रीपेमेंट करता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने चीज़ को मेंशन बिल्कुल भी नहीं किया है। आपको मैं बता देता हूँ 10,000 के ज़्यादा से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं और किसी तरह की कोई एनबीएफसी से जुड़ी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो किस तरह से अप्लाई करेंगे और किस मोबाइल के अंदर अप्लाई करने वाले, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। मेरे पॉइंट को ऐसे मत समझना कि भाई मैं बोल रहा हूँ किस मोबाइल से आप कहेंगे, जो हमारे पास मोबाइल है उससे, तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना। और दूसरी बात है, मैं बता देता हूँ ये फेक लोन एप्लीकेशन है, किसी तरह का जेन्युइन लोन एप्लीकेशन नहीं है। अब मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। एप्लीकेशन को यहाँ पर जैसे मैंने ओपन किया तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे बड़ी इसकी मेन प्रॉब्लम है कि जब भी आप जिस भी पॉइंट को यहाँ पर ओपन करेंगे इसके अंदर एड सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। अब हमें अप्लाई नाउ पर क्लिक करना। अब मैंने जैसे अप्लाई नाउ पर किया एक शॉर्ट एड आएगा भाई, इस शॉर्ट एड को मुझे स्किप करना होगा कैसे भी करके। तो भाई अब जैसे मैंने इस शॉर्ट यहाँ पर जो एड है उसको मैंने जैसे स्किप किया, अब मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि आपको मैक्सिमम लोन इतना मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे ये एड आती है ना इस फ्रेम पर, तो आपको एड ये ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा। अब अप्लाई नाउ के दो ये ऊपर वाला आपको नहीं करना है, नीचे का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। लोन स्टेटस, लोन इंस्टा लोन आपको ऑप्शन मिल जाता है, इनमें से आप क्लिक कीजिए तो आपको इंस्टा लोन मिल जाता है। तो इंस्टा लोन वाला अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या गेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बार बार ऐड आएंगे तो इसको हमें स्किप करना ही पड़ेगा, तो इस बार मैं इसको छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ पर कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ। और वापस हम इस चीज़ को स्किप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पर जाते हैं, वापस एक ऐड आएगा, मैं इस चीज़ को स्किप कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई इस एप्लीकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है ऐड वाली, तो ऐड आ चुके हैं बार बार, और ज़्यादा यहाँ पर मैं अप्लाई करते जाऊँगा तो ऐड आएंगे आएंगे। इन्होंने भाई हाई लोन अमाउंट मिल जाता है, लो इंटरेस्ट रेट है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई लो इंटरेस्ट रेट कितना। आपने वो लिखा है लेकिन ये चीज़ हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं की ना आपने कि भाई कितना मिलने वाला है। अब अप्लाई नाउ पर वापस करना, ऐड आएगा, ऐड को स्किप करता हूँ मैं। फिर से मैंने यहाँ पर ऐड को स्किप किया। अब जैसे मैंने ऐड को स्किप किया इसको भी मुझे स्किप करना होगा। अब आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन चाहिए तो 24 मंथ के लिए मिलेगा, सैलरी पर्सनल लोन चाहिए तो 26 मंथ के लिए, ऑनलाइन पर्पज़ के लिए चाहिए, और मुद्रा लोन चाहिए, पे डे के लिए चाहिए, स्टूडेंट लोन चाहिए, मोबाइल लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, फार्मर लोन चाहिए, स्मॉल बिजनेस लोन चाहिए, कोई भी आपको चाहिए उससे आप ले सकते हैं। अब मेन प्रॉब्लम होती है कई सारे स्टूडेंट्स को होती है या इंस्टेंट पर्सनल लोन की होती है, क्योंकि स्टूडेंट भी होते हैं वो ज़्यादातर इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना ही चाहते हैं। मैं किसी एक पर भी क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादातर मैं स्टूडेंट वाले हैं तो स्टूडेंट को करके दिखाऊंगा, आपको जैसे चाहिए वैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट वाले पर क्लिक करता हूँ, ऐड आएगा, ऐड को स्किप करेंगे। अब मैंने जैसे यहाँ पर जो एड को स्किप किया तो मुझे पूछा जा रहा है कि लोन अमाउंट कितना चाहिए कितना, तो हम स्टूडेंट हो तो हमें यहाँ पर थोड़ा डाउन ही रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और 18 से इसको ड्यूरेशन टाइम है उसको ज़्यादा कर देते हैं। फिर इस चीज़ को वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपको इंटरेस्ट रेट कितना ये सारी चीज़ें बताई गई है। इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर इतना इंटरेस्ट रेट मतलब इतना कर सकते हैं, नो इंटरेस्ट रेट है, मतलब आपको ये बता तो ये रहा है कि हम आपको कैलकुलेट करने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ रखना अप्रूवल लो और मंथली आपका इतने ईएमआई पड़ेगा और ईएमआई पड़ेगा। अप्लाई नाउ पर वापस आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे क्लिक करेंगे तो इसको ऐड आएगी, स्किप करते हैं।
ऐड को स्किप किया। अब जैसे ऐड को स्किप किया तो आप देखेंगे तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो रेट होगा वो 48% तक, पीरियड आपका 48 मंथ होगा, मंथली आपको रीपेमेंट कितना करता है इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, या इनमें से किसी भी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा जिसको आपको ज़्यादा बेटर लगता है। जैसे मान लीजिए कि मैं फ़िलहाल इस पर क्लिक कर देता हूँ, जहाँ पर जो 32 मंथ के लिए 32% इंटरेस्ट रेट, मैं इस पर फिलहाल क्लिक करता हूँ और ऐड आएगी, स्किप करते हैं। अब मैंने जैसे यहाँ पर जो स्किप किया तो स्किप करने के बाद इसको भी करते हैं, फिर हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट वाले पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे, ऐड आएगा, ऐड को स्किप करते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर से यहाँ पर स्किप किया। अब ये पूछ रहा है आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सैलरी स्लिप, लास्ट 3 मंथ, एड्रेस प्रूफ, एम्प्लॉय, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ऐड आएगा, ऐड को स्किप करते हैं। अब हमने यहाँ पर जो ऐड को स्किप किया, ऐड को स्किप करने के बाद ये पूछ रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो है सैलरी कितनी है, सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी होगी। और हमने स्टूडेंट वाला अप्लाई किया तो भाई 5 से 10 हज़ार के आसपास इस तरह से हम अमाउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ऐड आएगा, ऐड को स्किप करते हैं। अब हमने जैसे ऐड को स्किप है, ऐड को स्किप करने के बाद ये देखेंगे कि हमारा सिबिल स्कोर कितना है, तो हम यहाँ पर सिबिल स्कोर को ज़्यादा बेस्ट ही बताएंगे, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे, ऐड आएगा, ऐड को स्किप करते हैं। अब यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट और इंस्टॉलमेंट आपको मैं बता देता हूँ। अब मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फाइनल पॉइंट पर पहुँचने के बाद ही सारी डिस्कस करने वाला हूँ। अब मैं फाइनल सारी चीज़ें कर देता हूँ, क्योंकि बार बार ऐड आ रहा है, बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है कि ऐड को स्किप कीजिए, ऐड को स्किप कीजिए, तो ज़्यादातर वॉइस तो यही सुनाई दे रही है, तो मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो मैं यहाँ पर सारी प्रोसेस करके आपको आगे की ओर दिखा देता हूँ। अब हम यहाँ पर जो है सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद मुझे एक फॉर्म भरना होगा, उसके बाद जो है फॉर्म भरने के बाद आगे प्रोसेस हम यहाँ से कर लेते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर जो मैंने कंप्लीट प्रोसेस किया आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि बार बार ऐड आ रहे तो इरिटेट हम यहाँ पर हो रहे थे। क्योंकि अगर आप भी वीडियो वॉच करेंगे तो आप भी इरिटेट होंगे, अगर मैं भी करूँगा तो ये सारी चीज़ें तो मैं भी इरिटेट होऊंगा। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया, सब कुछ अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मैंने अपने यहाँ पर जो नंबर डाले। उसके बाद जो है मुझे पूछा गया, ज़्यादातर चीज़ें नहीं पूछी गई, आधार कार्ड नहीं पूछा गया, पैन कार्ड नहीं पूछा गया, कोई भी चीज़ नहीं पूछी गई। ये बोल रहे हैं कि हम आपको ईएमआई कैलकुलेट करके देने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बोला वी रिक्वायर 18 घंटे के बाद अब रिव्यू और एप्लीकेशन एंड द विल कंटेक्ट योर विद इन द टाइम फ्रेम के अंदर आपको मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें की, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इन्होंने मुझसे मांगा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें मैंने अप्लाई कर दी है। और उसके बाद यहाँ पर जो अप्रूवल इन्होंने मांगा है, कि बोला है कि आपको 48 घंटे बाद पता चल जाएगा। तो हम उसकी रिगार्डिंग बात करेंगे क्या चीज़ें होने वाली है। मैंने अपना मोबाइल नंबर फिल किया और अलग से दिया, अकाउंट नंबर मैंने फिल किया और अमाउंट, अपना सैलरी अमाउंट यहाँ पर फिल किया। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई है। अब हमें डायरेक्टली होम पर जाना होगा, ऐड आएगा तो ऐड को हम स्किप करेंगे। और अब जहाँ पर हम पहले थे वहीं यहाँ पर जो होम पेज पर आके डायरेक्टली हम पहुँच चुके हैं। अब लोन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, हमें पता चल जाएगा रिव्यू करने के बाद। और मैं बता देता हूँ, इस एप्लीकेशन से बार बार मैसेज आते हैं कि आप अपना अकाउंट डिटेल डाल दीजिए, आपका अप्रूवल हो चुका है, लेकिन ये सारी चीज़ें बकवास की चीज़ें हैं। और मैं बता देता हूँ, ये अगर आप यहाँ पर करते भी है इस लोन एप्लीकेशन से अप्लाई, तो ये एक फ़ेक लोन एप्लीकेशन है भाई, किसी तरह से अप्लाई करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आप देखेंगे कई लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को बोला है कि भाई यहाँ पर टाइम वेस्ट होने वाला है, और आप भी जानते हैं कि भाई इतना टाइम वेस्ट होता है कि भाई कुछ मत पूछिए। और यहाँ पर बोला दिस लोन इज सेड अपलोड मंथली सैलरी रिसिप्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बट वेयर टू अपलोड, और देयर एज नो ऑप्शन अपलोड टू डॉक्यूमेंट, फेक लोन एप्लीकेशन है। भाई इन्होंने सही बोला है, क्योंकि भाई किसी तरह का डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर अप्रूवल नहीं होता है। मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिबिल स्कोर कुछ चेक नहीं होता। आप अपनी मर्जी से बताइए सिबिल स्कोर इतना है, ये सारी चीज़ें मतलब एक लोन कैलकुलेशन के आधार पर ये बताते हैं कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उसके बाद बोलते हैं कि आपको लोन मिल जाता है। मतलब कुछ इस तरह का फेक लोन एप्लीकेशन है। तो भाई आपको यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होंगे और परेशान होंगे, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इसलिए यहाँ पर मैंने पहले इस ऐप का यहाँ पर वीडियो बना के आपको यहाँ पर दे दिया है। तो भाई इस एप्लीकेशन को बिल्कुल यूज़ मत करना, और बिल्कुल भी आपको यहाँ पर जो है मैं अप्लाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन होते हैं ना, आपको बोलते हैं कि हम आप जो है आपका जो ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, वो 100% फेक लोन एप्लीकेशन होते हैं। ईएमआई कैलकुलेट करने के बजाय वो हमारा यहाँ पर लोन अप्रूवल करने की कोशिश करते हैं। ये एक फेक लोन एप्लीकेशन, इसलिए आपको मैं पर्सनली रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।